नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर है। गुमला में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री, हजारीबाग में 4.5, लोहरदगा में 5.1 डिग्री और रांची में 7 डिग्री रहा। राज्य के 12 जिलों में कोहरा और धुंध से सड़कों पर परेशानी हुई। मौसम केंद्र ने बताया कि 1 जनवरी को भी कई जिलों में सुबह घना कोहरा रहेगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में सीजीएल 2023 के 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा, यह नए साल का तोहफा है। सरकार पहले उन पदों पर नौकरी दे रही है जो सीधे जनता से जुड़े हैं। आगे भी अलग अलग विभागों में चरणबद्ध नियुक्ति होगी। सरकार वादे नहीं, काम पर भरोसा करती है। रांची में सोना और चांदी के भाव स्थिर हैं। 22 कैरेट सोना 1,30,950 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,37,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी 2,74,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में कीमतों में हल्का अंतर है। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें, यह सोने की क्वालिटी और सरकारी गारंटी बताता है। धनबाद के बीसीसीएल पीबी एरिया में गैस रिसाव से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। केंदुआड़ी के नया धौड़ा में सुरेंद्र कुमार सिंह की सुबह तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती कारण जहरीली गैस बताया जा रहा है। यह गैस रिसाव से तीसरी मौत है। सुरक्षा को लेकर बीसीसीएल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। रांची जिले में मतदाता सूची सुधार के लिए प्री एसआईआर शुरू हुआ है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी ले रहे हैं। मतदाताओं को जन्म और नागरिकता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। अभी किसी पर दस्तावेज देने का दबाव नहीं है। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उनसे कोई कागज नहीं मांगा जा रहा। ये सिर्फ आगे होने वाली एसआईआर की तैयारी है। रांची के कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मनरेगा योजना खत्म किए जाने के विरोध और मजदूरों के अधिकार बचाने की रणनीति तय की गई। कांग्रेस 3 जनवरी को जिला मुख्यालयों में संवाददाता सम्मेलन करेगी और 5 जनवरी को रांची में पदयात्रा निकालकर सभा करेगी। नेताओं ने कहा कि सरकार गरीबों के रोजगार को खत्म कर रही है। हजारीबाग में जेपी कारा जेल से 3 उम्र कैद के कैदी फरार हो गए हैं। कैदियों ने जेल में इस्तेमाल टेंट के कपड़े से रस्सी बनाई और बाथरूम की रॉड काटकर बाहर निकले। बिजली फेंसिंग काटकर वे जेल से भाग गए। यह घटना जेल की कड़ी सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। पुलिस और प्रशासन अब फरार कैदियों की तलाश और आंतरिक जांच में जुटे हैं। गिरिडीह में ज्वेलरी शॉप पर लगातार चोरी और हमले के बाद एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने सुरक्षा खड़ी कर दी है। उन्होंने दुकानों के आसपास गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरा सही दिशा में लगाने और पुलिस नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसपी खुद दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। बाइक पेट्रोलिंग लगातार चलानी है। सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी और अधिकारी दुकानों की सुरक्षा पर खास ध्यान दें। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण किया गया। अब काम के दिन 125 और मजदूरों को हफ्ते में एक बार भुगतान मिलेगा। भाजपा कहती है, नया कानून मजदूरों को फायदा देगा और भ्रष्टाचार रोकेगा। विपक्ष महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर नाराज है। झारखंड के स्कूलों के लिए 2026 की छुट्टियां तय हो गई हैं। सोहराय और कर्मा त्योहार पर हर स्कूल को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को हफ्ते की छुट्टी रहेगी। सभी बड़े त्योहार, राष्ट्रीय अवकाश, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शामिल हैं। मुस्लिम त्योहार चांद दिखने पर बदल सकते हैं। छात्र और शिक्षक इसके अनुसार पढ़ाई और घूमने की योजना बना सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पेसा नियमावली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नियमावली पेसा कानून की भावना के खिलाफ है। इसमें आदिवासी समाज की परंपरागत ग्राम व्यवस्था को कमजोर किया गया है। ग्राम सभा से जुड़ी पुरानी जनजातीय नेतृत्व प्रणाली को नजरअंदाज किया गया है। इससे आदिवासियों के अधिकार प्रभावित होंगे।
देवघर में नव वर्ष को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम, सत्संग और रिखिया आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बाबा मंदिर में दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा भीड़ के कारण वीआईपी दर्शन बंद है। वहीं प्रशासन अलर्ट है। 2 जनवरी तक बड़े वाहनों की एंट्री रोकी गई है। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त जांच चल रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की नीतियों पर सवाल देश के अंदर उठने चाहिए। विदेश में आलोचना से देश की छवि खराब होती है। वहीं मंत्री ने बताया कि सरकार 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रही है। गांव खुद तय करेंगे काम। सांसद खेल महोत्सव का समापन 4 को कोडरमा में होगा। रांची में आरपीएफ मुरी ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 किलो गांजा बरामद किया है। संयुक्त जांच अभियान में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 6,50,000 रुपये है। आरोपी ट्रेन से ओडिशा से गांजा लाकर झारखंड में बेचने की तैयारी में था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। 1 जनवरी 2026 से दक्षिण पूर्व रेलवे की 24 ट्रेनों का समय बदला जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने और यहां से चलने वाली हावड़ा, शालीमार, टाटानगर और राउरकेला की ट्रेनों के समय में 5 से 30 मिनट का बदलाव किया गया है। रेलवे के मुताबिक यह बदलाव संचालन को सुचारू बनाने के लिए किया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेट समय जरूर जांचने की सलाह दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जनवरी 2026 में 2 बड़ी परीक्षाएं कराने की घोषणा की है। माध्यमिक आचार्य परीक्षा जनवरी के मध्य में होगी, जिसमें 1373 पद भरे जाएंगे। तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। इसमें 492 पद हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चालना गांव में बराकर नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। ये पुल धनबाद और जामताड़ा को जोड़ेगा। पुल बनने से दूरी कम होगी और रोजगार बढ़ेगा। मंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। मौके पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी मौजूद रहे और इसे ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात कहा। झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने तदाशा मिश्रा को स्थायी डीजीपी बनाया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इस पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री पर नियम कानून नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री ने तदाशा मिश्रा को बधाई दी। तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना क्षेत्र के तिरिल शांतिनगर से 7 ड्रग्स पैडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर, नकद पैसे, मोबाइल, वजन मशीन और 1 बाइक बरामद की। मुख्य आरोपी पहले से अपराधी है। झारखंड के सभी 264 प्रखंडों में 6 से 10 जनवरी 2026 तक प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगेगा। मेला सीएचसी और पीएचसी में होगा। इसमें टीबी, मलेरिया, बीपी, शुगर और आंखों की जांच होगी। मुफ्त दवा और चश्मा मिलेगा। आयुष्मान और आभा कार्ड बनाए जाएंगे। सिकल सेल जांच और रक्तदान शिविर भी होंगे। टाटा स्टील ने कंपनी को और मजबूत व प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं। मुकेश अग्रवाल को नया पद चीफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। वेस्ट बोकारो में आशुतोष कुमार पांडेय को प्रमोशन मिला है। एचआर विभाग में कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये सभी बदलाव 1 जनवरी और 1 फरवरी से लागू होंगे।